और एनवीएस से रिलेटेड अभी तक आपको हिंदी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे थे, लेकिन अब आपको सामान्य अध्ययन से रिलेटेड केवीएस और एनवीएस ने जितने भी सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, भारतीय भूगोल से रिलेटेड एनवीएस केवीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत को 23 डिग्री नॉर्थ पर लगभग 2 भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक कैंसर, कर्क रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध 23 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, द्वीपीय क्षेत्रों में मिलाकर भारत के कुल समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। दोस्तों नए आंकड़ों के अनुसार जो तट रेखा है वो हो गई है 11,098 किलोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों, उस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है, लेकिन आपको नया वाला लर्न करना है। आगे क्वेश्चन है, एक पैसेज कहीं कहीं इस तरह से केवीएस और एनवीएस में बड़ा सा क्वेश्चन दे देता है, उसे पढ़ करके आपको बताना होता है। तो लेकिन हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ेंगे इसका कि क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा गया है इसमें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अंडमान व निकोबार तटीय रेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत के समुद्र तट के किनारे 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की रेखा है? चौथे नंबर का तो इसके हो जाएगा 24वीं समांतर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो इसमें जो कंबोडिया है एक भारत का नाइबर कंट्री नहीं आता है, जो कि चीन, म्यांमार और पाकिस्तान ऐसा भी भारत के नाइबर कंट्री के अंतर्गत आते हैं। भारत के कुल 7 देशों में चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार ये अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में माना जाता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा गया है, भारत स्थित है तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? कौन सी? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन है धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और कामेत। तो इसका सही आंसर जो दिया गया है इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और डी। बी और डी में जो दिया गया है इसमें एक तो है नंगा पर्वत और दूसरा है कामेत। कुछ और है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे हम लोग जानेंगे। हिमालय की नंगा पर्वत, कामेत चोटियाँ भारत में स्थित हैं। नंगा पर्वत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिले में स्थित है। कामेत चोटी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। धौलागिरी नेपाल में स्थित दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में स्थित पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें भारत की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला अथवा आंतरिक हिमालय को क्या कहा जाता है? सबसे उत्तरी भाग में स्थित, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ ऊंची चोटियों से युक्त सबसे सतत श्रृंखला है। इसमें हिमालय की सभी प्रमुख चोटियां, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि शामिल हैं। हिमालय 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। पहला है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, और निम्न हिमालय और बाह्य हिमालय। तो ये तीनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है गया है, बाह्य हिमालय को नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, पैसेज दिया हुआ है तो उसके क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसमें। गद्यांश में दिया था निम्न में से कौन सा भौगोलिक नवीनतम संरचना है? तो नवीनतम संरचना के अंतर्गत हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में गद्यांश में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक भाग अरावली पहाड़ियों के पश्चिम छोर पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेगिस्तान। दोस्तों, अरावली पहाड़ियों से रिलेटेड अभी अभी एक गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी की गई है कि जो 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां नहीं मानी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो माइनिंग बहुत अधिक मात्रा में वहाँ की जाएगी ऑलरेडी, और पहले से भी बहुत ज़्यादा ऐसी गतिविधियाँ हो रही थी। अगर ऐसा होता है तो पर्यावरण के लिए नुकसान है, सारे लोगों को, हमारे देश की जनता को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इतना ज़्यादा दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी हालत ख़राब होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान रेगिस्तान पास में है और उसका असर बहुत मात्रा में पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, गद्यांश में वर्णित उपरोक्त विकल्पों में से भारतीय रेगिस्तान का भौगोलिक भाग अरावली पहाड़ियों के पश्चिम छोर पर स्थित है। अरावली पर्वत पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। दोस्तों, इसको बचाना अति आवश्यक है, सभी लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रियो पुरगिल पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय दक्कन पठार के गविलगढ़ पहाड़ियों में से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य के क्षेत्र में स्थित केंद्रीय मुल्ताई दक्कन पठार के गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ज्ञातव्य है कि उकाई बांध जो गुजरात में है इसी नदी पर स्थित है। इसमें एक बड़ा बड़ा पैसेज करके आया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से गद्यांश के रिक्त संख्या 1 में क्या भरा जाएगा? तो इसमें जो दिया है गुरु शिखर दिया गया है, इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग जान लेंगे तो हमारा बेनिफिट मिलेगा। इसमें गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5650 फीट है। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गद्यांश के रिक्त स्थान संख्या 4 में भरा जाएगा? तो इसमें जो भरा जाएगा ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो हम लोग पैसेज इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि बहुत लंबा समय जाएगा, तो पैसेज में जो दिया गया है उसे हम लोग जान लेते हैं कि अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी वो गुरु शिखर है। इसी तरह 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी गद्यांश से रिलेटेड भरना है। तो इसमें सांभर सिरोही जो दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं एक क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे आपको फैक्ट मिलेगा। जो सिरोही है यह अरावली पर्वत का एक भाग है जिस पर माउंट आबू अवस्थित है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गद्यांश के भाग 3 में भरा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांभर खेतड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश हिस्सा ढका हुआ है?
इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन रीजन हो जाएगा, दक्कन क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 21 नंबर, गंगा बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इसमें देश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा 25%, राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन है, इसमें देश का लगभग 25% क्षेत्र शामिल है। ज्ञातव्य है कि गंगा और इसकी सहायक नदियां भारत के 11 राज्यों से होकर बहती हैं। गंगा नदी मुख्यतः भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हैं। क्वेश्चन है अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये स्थित है मुंबई तट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन राइट आंसर है। कुछ और फैक्ट हैं इससे रिलेटेड जिसे हम लोग जानेंगे। घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है। घारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई तट पर स्थित हैं जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी है। कुछ और फैक्ट है इससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ियों से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अरावली, कोयना। ये अरावली नहीं है, अमरावती है। दोस्तों अरावली इतना दिमाग में बैठ गया है, इसको बचाइए सब लोग मिलकर। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और मालप्रभा। क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो भारत के 10% क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, राइट आंसर हो जाएगा। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से गंगा बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। यह देश के 26% भूभाग को कवर करती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है जो भारत के 10% क्षेत्र को आच्छादित करती है। गोदावरी नदी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। 25 दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम भारतीय राज्य राजस्थान में नहीं है? तो लूनी नदी राजस्थान से है, बनास नदी राजस्थान साबरमती है, लेकिन माही नदी है इसका उद्गम राजस्थान से नहीं है। जो माही नदी है इसका उद्गम राजस्थान में नहीं होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोह पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट अमरेश्वर पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इस नदी को पर कड़ाना जल विद्युत परियोजना तथा माही जल विद्युत परियोजना स्थित है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का निम्न में से कौन सा नदी बेसिन क्षेत्र आकार में गंगा नदी बेसिन के बाद दूसरे स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में इत्सो मोरीरी झील कहाँ स्थित है? तो इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान ले दीजिए। तो ये स्थित है लद्दाख में। मोरीरी झील भारत के केंद्र शासित राज्य चांगथांग पहाड़ पर स्थित है, लद्दाख में। प्राकृतिक झील है। यह झील 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में सबसे बड़ी झील है। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से विस्तृत है। भारत में 916 किलोमीटर में बहती है। कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेंगमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो है।
तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? इसका सही आंसर हो जाएगा उलर झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भीमा इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। इसका उद्गम पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के उत्तर में है। इस नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा की सहायक नदियां कोयना, यरला, वरुणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी हैं। विश्व का सबसे नम स्थान कौन सा है जहां की वार्षिक वर्षा होती है? 11,871। इसका सही आंसर हो जाएगा मिलीमीटर, ये दिया गया है, ये मिलीमीटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौसनराम, राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन है, इस की रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के परिणाम स्वरूप रंग की मिट्टी विकसित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति जो लौह समृद्ध क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों के प्रसारण और अपक्षय के कारण बनती है, मिट्टी को इसकी विशिष्ट लाल रंग प्रदान करती है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें कथन दिया गया है, तो इसमें केवल एक सही है कथन, जो जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक रूप से फैली और महत्वपूर्ण मिट्टी है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, जबकि पोटास, फास्फोरिक एसिड, क्षारीय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में केवल दूसरा ऑप्शन इसमें भी सही है, क्योंकि कथन सही अच्छा इसमें पूछा गया था, कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन है जो इसमें सही नहीं है, पहला कथन इसमें सही है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः कर्नाटक में पाई जाती है, और इसमें दिया गया है लेटराइट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन फास्फेट की प्रचुरता होती है, क्योंकि ये गलत है। तो ये क्वेश्चन हम लोग 35 और लास्ट क्वेश्चन है, आपको 35 के बाद पहले इसे कवर कर लेते हैं। लेटराइट मिट्टी में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी होती है। वे उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, उपोष्णकटिबंधीय, जहाँ बारी बारी से गीला और सूखा मौसम है, जिसमें पोषक तत्वों का तीव्र रिसाव होता है। क्षेत्रों में तापमान जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों की तेजी से अपघटन बढ़ावा देता है, जिसमें मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक सहित भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है। दोस्तों हम लोगों ने 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, और इस सारे क्वेश्चन KVS और NVS के माध्यम से पूछे गए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं। अब हम लोग 36 नंबर से कल हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने हिंदी के भी क्वेश्चन, पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।